नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत आज हम करने वाले हैं एक बार फिर से हनी ट्रैप केस के साथ। जी हां, इंदौर का हनी ट्रैप केस एक बार फिर से चर्चा में है। प्रदेश की सरकार बदलने के बाद केस की जांच तो नहीं बढ़ी, हाँ, लेकिन अब इसके आरोपियों को जेल से बाहर लाने की तैयारी जरूर है। जी हां, जेल विभाग ने कोरोना के बहाने इस केस के 2 आरोपियों की रिहाई के लिए हाईकोर्ट को प्रस्ताव भेजा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन आरोपियों पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। जेल में छटपटा रही हैं हनी ट्रैप वाली हसीनाएं। कोरोना के बहाने रिहाई की तैयारी, आरोपियों पर मेहरबानी क्यों? सवाल लाजमी है कि आखिर जिस हनी ट्रैप केस ने ब्यूरोक्रेसी से लेकर सत्ता तक की कुर्सियां हिला दी, आखिर उसके आरोपियों को जेल से बाहर लाने की कोशिश क्यों हो रही है? श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा सोनी, ये दोनों हनी ट्रैप केस के वो किरदार हैं जिन्होंने अपने जाल में कई बड़े अफसरों और नेताओं को फंसाया, ब्लैकमेल किया और करोड़ों रुपए बनाए। बरखा सोनी तो सियासत के गलियारे से लाइजनिंग में उतरी। पहले रिश्ते बनाना और फिर अपने काम निकलवाना इसका स्टाइल था। एनजीओ की आड़ में करोड़ों के वारे न्यारे किए इन दिनों दोनों आरोपी इंदौर जेल में बंद हैं। लेकिन हैरानी यह है कि सरकार की ओर से हाई कोर्ट में प्रस्ताव दिया गया है जिसमें कोरोना काल में जेल में कैदी कम करने के लिए इन्हें भी छोड़ने की सिफारिश की गई है। जेलों में ओवरक्राउडिंग कम करने के लिए नियम पारित हुए थे। इसमें 7 साल तक की जो मैक्सिमम सजा है जिन धाराओं में, हनी ट्रैप की भी 2 महिलाएं हैं जिसमें श्वेता स्वप्निल और बरखा सोनी दोनों का ही नाम इसमें इन धाराओं को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इनमें आता है। हनी ट्रैप के मामले में ऐसी कोई एप्लीकेशन लगी मेरे संज्ञान में भी नहीं, लेकिन वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं वो है 7 साल तक की सज़ा वाले मामलों के लिए, और ये मामला उस क्राइटेरिया में नहीं आता। लेकिन अभी वैसी कोई बेल एप्लीकेशन लगी मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी ना ऐसा सुनवाई में आया है। कमलनाथ सरकार ने माफिया के खिलाफ मुहिम के दौरान ही हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया था, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और कोरोना के चलते कुछ नियम कायदे भी जिनका फायदा उठाकर हनी ट्रैप गैंग की मददगार श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा सोनी को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हनी ट्रैप के आरोपियों को जमानत क्यों दी जा रही है? क्या कोरोना की आड़ में जमानत मिलेगी? क्या कोरोना का डर सिर्फ आरोपियों को है? क्या इनके जेल से बाहर आने से मामले की जांच प्रभावित नहीं होगी? क्या आरोपी बाहर निकलकर जांच पर असर नहीं डालेंगे? फिर हनी ट्रैप के आरोपियों पर यह मेहरबानी क्यों? मामला कानूनी जरूर है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े कर रही है। हनी ट्रैप का इतना बड़ा कांड उजागर किया और उनको भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया। प्रस्ताव भेज दिया कि हनी ट्रैप के अभियुक्त जितने जेल में हैं उनको भी छूट मिले। शिवराज जी, एक एक व्यक्ति आपको देख रहा है, आपके कार्यकलाप को देख रहा है, सबक सिखाए। इतने बड़े हनी ट्रैप कांड के कई मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे, पर सरकार बदलते ही सरकार की नीयत और नीति है कैसे इन्हें बाहर लाया जाए और कैसे इस मामले से जो एक बड़ा मामला है उससे लोगों का ध्यान भटकाते हुए कहीं ना कहीं उन्हें राहत माफियाओं को दी जाए। स्पष्ट है ये जो जेल से बाहर लाने की इतनी जल्दबाजी जो है वो अच्छी नहीं। हनी ट्रैप एक ऐसा मामला है जिसने मध्य प्रदेश के अंदर भूचाल ला दिया है। इतने गंभीर मामले के अंदर यदि उसके आरोपी को के लिए इस तरह का प्रस्ताव शासन के पास जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह कहने का समझा जा सकता है कि जिस तरह अन्य माफिया बाहर आए इस तरह से हनी ट्रैप की आरोपियां भी बाहर आएगी, और एक जो बड़ा मध्य प्रदेश के अंदर जो एक भांडाफोड़ हुआ था जिस खेल का, ऐसा लग रहा है कि शिवराज सरकार आने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। ये केस महज ब्लैकमेलिंग का ही नहीं, मानव तस्करी से भी जुड़ा है। बीजेपी सरकार पर लगातार इस मामले को दबाने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में आरोपियों को जेल से बाहर लाने के प्रस्ताव पर बीजेपी कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। मेरे को आइडिया नहीं क्या है, मेरे जानकारी मैंने गृह मंत्री से पूछा, मेरे को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई गाइडलाइन है तो उसके मुताबिक शासन प्रशासन जेल व्यवस्था काम करेंगी और जमानतें सरकारें नहीं न्यायालय दिया करते हैं।
हनी ट्रैप केस की जांच को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आरोपियों को छोड़ने के इस प्रस्ताव से लगाया जा सकता है। यानी समाज और कानून की नजर में ब्लैकमेलिंग भले ही अपराध हो, लेकिन सरकार की नजर में ऐसा नहीं लगता। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो ये विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी। आगे आपको बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान जेल में कैदी कम करने के लिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 6,500 कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। इन 6,500 कैदियों में से करीब 3,900 सजायाफ्ता कैदियों को 60 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया और करीब 2,600 विचाराधीन बंदियों को 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। पैरोल पर रिहा किए गए इन कैदियों की रिहाई का समय 60 दिन और भी बढ़ाया गया है। वहीं अंतरिम जमानत पर छोड़े गए बंदियों की भी रिहाई का समय 45 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस तरह पैरोल पर रिहा कैदियों को 120 दिन और अंतरिम जमानत पर रिहा इन बंदियों को 90 दिन तक की रिहाई मिल गई है। मध्य प्रदेश की जेलों में 28,500 कैदी रखने की क्षमता है, जबकि वर्तमान में करीब 39,000 कैदी वहां पर रह रहे हैं। जिन 6,500 कैदियों को कोविड-19 के चलते भीड़ कम करने के लिए छोड़ा गया है वो अलग है। जितने दिन की पैरोल कैदियों को मिलेगी उनकी सजा अवधि में उतने दिनों को एडजस्ट किया जाएगा। इंदौर जिला जेल में 400 कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि यहां 900 कैदी हैं। जेल प्रशासन की तरफ से 100 कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव हाईकोर्ट को भेजा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं कैदियों की रिहाई के लिए कोरोना संक्रमण को देखते हुए, ये हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े गंभीर कांड में, हनी ट्रैप कांड के आरोपियों पर सरकार की तरफ से मेहरबानी क्यों की जा रही है। और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक संजय यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही भाजपा का पक्ष रखने के लिए भाजपा प्रवक्ता केजी पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, पाठक जी, आप दोनों का ही स्वागत है IBC 24 के इस मंच पर। सबसे पहले पाठक जी, मैं आपकी तरफ ही रुक करती हूं क्योंकि सरकार इस वक्त आपकी है, सत्ता पर आप काबिज है, तो ऐसे में आप अच्छे से समझा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के मन में भी यही सवाल है कि इतना बड़ा कांड जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया, नौकरशाह की बात हो, राजनेता की बात हो, पत्रकारों की बात हो, काफी लोगों की इसमें संदिग्ध भूमिका हमने देखी और अब उसी केस के आरोपियों को आखिर रिहाई उनकी क्यों की जा रही है, उनको जेल से बाहर क्यों किया जा रहा है। आपको नहीं लगता ये आरोपी बाहर निकलेंगे तो जांच प्रभावित होगी, गवाहों पर भी असर डाला जाएगा? देखिए, चाहे हनी हो या किसी भी ट्रेप के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की बकवास करती है उनकी आदत पड़ गई है। 1.25 साल तक तो कुछ कर नहीं पाए। 1.25 साल इनके पास थे कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश सरकार, इन्होंने क्या किया 1.25 साल तक, ये बताएंगे। सिर्फ मामला सुधारने से या बातें करने से कुछ नहीं होता, आपने उसको बढ़ाने के लिए क्या किया ये भी देखा जाता है। आज की डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का निर्देश है कि महामारी के समय में जेल में कैदियों की संख्या लॉकडाउन की रूलिंग या महामारी की रूलिंग की जाए, तो मध्य प्रदेश सरकार ने बंदी अधिनियम की धारा 1985 के 31 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संशोधन किया है कि प्राकृतिक आपदा या महामारी की स्थिति में आपात छुट्टी उपरोक्त अधिनियम 1 और 2 में किसी भी बात के होते हुए बंदियों की संख्या को तत्काल कम करने का समर्थन करती है सरकार। यानी कि जेल से कैदियों की संख्या कम करने का सरकार समर्थन करती है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार। और यह जो उद्योग की बात कर रहे हैं, जेल की बात कर रहे हैं, जमानत देने का काम हाई कोर्ट का है। जेल प्रशासन ने हाई कोर्ट को लिस्ट सौंपी है। हाई कोर्ट जिन पर उचित समझेगा उनको जमानत देगा, जिन पर उचित नहीं समझेगा जमानत नहीं देगा। मैं बार बार साफ तौर पर बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट को निर्णय लेना है जमानत किसको दी जाए किसको नहीं दी जाए। हाई कोर्ट जिसको उचित समझेगा उसको जमानत देगा, जिसको उचित नहीं समझेगा जमानत नहीं देगा। कांग्रेस जिस प्रकार से पूरी बकवास करके राजनीति में या ट्विटर पर चुड़िया उड़ाकर राजनीति करना चाहती है, उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस प्रदेश और देश में दशा का शिकार हुई है। पहले जनता का समर्थन खोया,
देश के मतदाताओं का समर्थन खोया और अब अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन अपनी कारगुजारियों से ये खो चुके हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 22 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के गए हैं, इनकी कारगुजारियों से, नाकामियों से, जनता से किए गए वादों से पलटने के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को न्याय दिलाने के लिए छोड़ के गए। उन्होंने त्याग और बलिदान का अनूठा उदाहरण पेश किया है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ पाठक जनता जी, को मेरा ये सवाल न्याय बिल्कुल दिलाने भी के नहीं था। मेरा सवाल एकदम सटीक था कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर इन आरोपियों की रिहाई होती है, इनको छोड़ा जाता है अगर कोविड-19 के चलते, फिलहाल जिस तरह की आप दलील दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि क्या जांच प्रभावित होगी? मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। शिवराज सिंह चौहान ने बलिदान दिया, ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल टॉपिक ये है कि क्या सरकार इन आरोपियों पर मेहरबानी कर रही है? मैंने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। हाईकोर्ट को निर्णय लेना है किसको जमानत देना है, किसको नहीं देना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि महामारी के समय में जेल में भी कैदियों की संख्या कम की जाए। जो गाइडलाइन पूरे देश में बनी है, प्रदेशों में बनी है, जिलों में बनी है, नगर में बनी है, कस्बों में बनी है, ठीक है, तो जेल उस गाइडलाइन से अछूते क्यों है? उसका पालन राज्य सरकार ने करते हुए कैदियों की लिस्ट हाईकोर्ट को भेज दी है। अब हाईकोर्ट उस पर ध्यान देगा किसको जमानत देना है। श्री पाठक जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। आपने जो बात कही है, और भी बहुत ज्यादा प्रश्न हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस विधायक संजय यादव जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपने पूरी रिपोर्ट हमारी देखी कि किस तरह की हमने रिपोर्ट बनाई है, आपने सुना भी कि केजी पाठक जी का क्या कहना है। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जेल विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेजा जाता है और सबसे बड़ा कांड जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया है, उनके ही आरोपियों को रिहाई करने की तैयारी की जाती है? भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिसकी केंद्र में भी सत्ता, स्टेट में सत्ता हो, जहां केंद्र से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर जिला स्तर, जनपद पंचायत स्तर तक इनके दामन में दाग ही दाग हो। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सत्ता थी तो सुराव और सुंदरी हो, शराब शराब और कबाब हो, इनके दामन में दाग ही दाग है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार, संविधान को तोड़ने की राजनीति की है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की राजनीति की है। वो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में अगर हनी ट्रैप किस समय खुलासा हुआ, जिस समय माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के 1.25 साल के शासन में, 1 साल के शासन में जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, भारतीय जनता पार्टी की आते से ही उनको फिर बढ़ावा मिलने लगा है। तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, क्योंकि इनको डर नहीं है, भय नहीं है, इनका डर और दबाव इतना रहता है कि हनी ट्रैप का क्या, कई हनी ट्रैप जैसे घोटाले ये अपनी सत्ता के नशे में दबा देते हैं, घपा देते हैं। सीधी सीधी बात मैं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के समय जो मानव तस्करी हुई या श्वेता स्वप्निल जैन या बरखा सोनी को जो भी इसमें लिप्त पाई गई थी, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उनको क्यों बचाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दबाव में इस तरह से स्वाभाविक अगर उनको आप पैरोल दोगे, बाहर आएंगे तो जांच प्रभावित होगी। और ये छाल से जब कई घोटाले पी गए, डंपर घोटाला पी गए, खनन घोटाला पी गए, तो एक घोटाला पीने में इनको कोई परेशानी नहीं होती, इनकी तो आदत बन चुकी है, चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो। ये इस तरह के तो इनको आदत बन चुकी है, बड़ा अच्छे से पचा लेते हैं घोटाले, मानव तस्करी से जुड़े मामले, ये तो सब डाल देते हैं कि इसमें हाईकोर्ट देगी। ये सत्ता का क्या कर्तव्य बनता है? ये इनको गर्व के साथ, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार में माफियाओं के, भ्रष्टाचारियों के, मिलावटखोरों के और इस तरह से जो शराब शबाब और सत्ता के नशे में जो सुंदरियों से जुड़े रहे, उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। इनके कार्य में ही शराब और सुंदरी के मामले सामने आए थे, उसको कांग्रेस ने बेनकाब किया है। ये क्या करने जा रहे हैं? उसको खत्म करने जा रहे हैं। तो इनसे कुछ जनता उम्मीद भी नहीं कर सकती, जनता भी समझ चुकी है। जनता तो समय देख रही है कि आने वाले समय में इनको क्या सबक सिखाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा।
बिल्कुल केजी पाठक जी, आपने सुना कि संजय जी का क्या कहना है। पाठक जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखा यही गया कि 15 साल के कार्यकाल में कई ऐसे राजनेता रहे जिनके नाम आए हैं, बीजेपी की मैं बात कर रही हूं, तो ऐसे में आपके पास भी एक मौका था कि जब आपके पास दोबारा सत्ता आ गई है तो जाहिर सी बात है आपको एक मौका मिला था कि आप इस जांच में और तेजी दिखाते और एक नजीर पेश की जा सकती थी, जनता को भी सामने दिखाया जा सकता था कि अगर हमारे दामन में दाग लगे हैं और अगर आप पाक साफ हैं तो हमने ये तेजी से पूरी कार्रवाई की है। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं दिखाई दिया। जांच तो दूर की बात है, अब उनको रिहाई करने की तैयारी चल रही है। देखिए, मैं एक मिनट में सारी बातें पर सबसे पहले तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि हनी ट्रैप को या मनी का मामला, मनी ट्रैप, किसी भी अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात, आज जिस बात पर चर्चा हो रही है वो मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय नहीं, वो हाईकोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सभी राज्य सरकारों। तो कोरोना महामारी के समय में जो डिस्टेंस की एक गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन जेलों में क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने राज्य सरकारों को ये बोला है, आदेश दिया है कि जेलों में भी इसका पालन कराया जाए। तीसरी बात, मध्य प्रदेश सरकार किसी भी कैदी को पैरोल पर रिहा नहीं कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमने कैदियों का प्रस्ताव नाम सहित कि ये कैदी हमारी जेल में है वो हाईकोर्ट को भेजा है। हाईकोर्ट उस पर निर्णय लेगा कि किसको रिहा करना है, किसको रिहा नहीं करना है। पाठक जी, क्या आपको या आपके आला नेताओं को, राजनेताओं को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि जेल विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है उसमें हनी ट्रैप कांड के भी इन आरोपियों के नाम है? देखिए, मैंने बोला जेल विभाग द्वारा उन्हीं कैदियों का प्रस्ताव भेजा गया है जो उनकी जेल में है और अब हाईकोर्ट को निर्णय लेना है किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है। मेरे मित्र जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं संजय यादव जी, उन्होंने दामन में दाग की बात की है। दामन में दाग तो कांग्रेस पार्टी के थे जिसके कारण देश और कांग्रेस प्रदेश की तरफ से भी रिएक्शन ले लेते हैं संजय यादव जी भी। संजय जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पूरा जवाब हो जाने दें, मेरा जवाब हो जाने दें। उनकी बात का भी मुझे जवाब देना है। जी उनकी बात का भी मुझे जवाब देना है। पाठक जी को दामन में दाग तो पाठक जी को शायद कानून का, कानूनों की जानकारी नहीं है। दामन में दाग तो कांग्रेस पाठक जी की, जिसके कारण देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, कांग्रेस पार्टी को ठुकरा दिया। राघव जी किस पार्टी में थे? उनके ही परिवार के 22 विधायक, इनकी अकड़ राघव जी किस पार्टी में थे? वादाखिलाफी। राघव जी किस पार्टी में थे? इनको छोड़कर चले गए। अरे आपके शिवराज जी तो बोल रहे हैं कि केंद्र के सारे बगरवाही सरकार से पूरा नहीं कर पाया। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं। अरे भैया, मेरे आपके शिवराज जी का बयान नहीं सुना क्या आपने इंदौर में? पाठक जी सुप्रीम आप सुप्रीम कोर्ट, पाठक जी सुनना, अरे उंगली यार, तुम लोग दागी हो। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे मेरे भाई हो पंडित जी महाराज के आदेश पर आप उंगली उठाइए। भारतीय जनता पार्टी पे आप क्यों उंगली उठा रहे हैं? राज्य सरकार पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? सुप्रीम ये तुम लोग उठाते हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्पेशल आदेश नहीं दिया कि बरखास्त आदेश दिया है, आप उस पर उंगली उठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उस पर आप उंगली उठाइए। मध्य प्रदेश शासन किसी को रिहा नहीं कर रहा। पाठक जी सरकार किसी को रिहा नहीं कर रही। विधायक जी, मेरी बात ध्यान से सुने, मध्य प्रदेश सरकार किसी को रिहा नहीं कर रही। मध्य प्रदेश शासन ने लिख के दिया कि नहीं दिया इनके लिए? हाईकोर्ट को आपको जानकारी नहीं है पाठक जी? आप पहले जानकारी ले आओ। पूरी जानकारी है, आप मेरी बात सुनिए, मुझे पूरी जानकारी है। मध्य प्रदेश सरकार समस्त कैदियों की लिस्ट कुछ जानकारी नहीं है हाईकोर्ट को, जिसको जीरो तुम इस मामले में, कानून के मामले में जानकारी नहीं तुम। इस प्रकार से यार तुम तो होते हो यार, रट के आते हो क्या मैं बोल रहा है? झूठ बोलना, सुनना तुम्हें आते नहीं है। झूठ बोलने के, आप झूठ बोलने वाली बात, ये तो तुम लोग के चरित्र में झूठ बोलना। आपकी संस्कृति, तुम लोग झूठ के अलावा बोलते क्या है यार? तुम्हारा मुख्यमंत्री झूठ के अलावा बोलता क्या है? बादशाह है। तुम लोग झूठ के अलावा बोलने के आपको कोई काम नहीं है। ये तुम लोग की संस्कृति में है, आपको कोई काम नहीं है। इसीलिए 22 विधायक पापी लोग यार, तुम लोग पापी लोग हो। 22 भाई मेरे महाराज, आपको आपके पाप के कारण छोड़ के चले गए। आपने पाप किया, मध्य प्रदेश की जनता से वादा खिलाफ। 22 विधायक छोड़ के नहीं गए, केंद्र के सारे पे गिरवाया। विधायक आपको छोड़ के चले गए, 22 विधायक आपको छोड़ के चले गए। जो परिवार को नहीं खुश कर पाया, समेट नहीं पाया, मध्य प्रदेश की जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाया, और आज एक विधायक यहाँ पर झूठे आरोप लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई। कहाँ का मामला कहाँ ले जा रहा है यार? सुप्रीम कोर्ट पर आप उंगली उठाइए, आपको उठाना है तो। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अरे तू उठा रहा, मैं क्यों उठाऊं? कि आप कैदी कम करिए।
सुप्रीम कोर्ट पे तो बात कर नहीं रहे। हाँ, मैं उठा रहा हूँ ना। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है, वो तो बंद करना, फिर मैं उठा रहा हूँ, किस पे उठा रहा हूँ? सुप्रीम कोर्ट पर आप उंगली उठाइए, आपको उंगली उठाने का इतना ही शौक है तो मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कैदियों की लिस्ट हाई कोर्ट को सौंप चुकी है। हाई कोर्ट को जिसको छोड़ना होगा पैरोल पर छोड़ेगा, जिसको क्या नहीं सुप्रीम छोड़ना कोर्ट होगा ने नहीं छोड़ेगा। स्पेशल कहा है कि श्वेता स्वप्निल जेल में बरखा सोनी को छोड़ दो? हमने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इनको छोड़ो? हमने सभी कैदियों ठीक है जेल में बंद हमने क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है पाठक जी? बिल्कुल पाठक जी, संजय यादव जी, बहस तीखी होगी ही क्योंकि ये मामला बहुत तीखा है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि बीजेपी की सरकार अगर सत्ता में आएगी तो भी इसकी जांच होगी, लेकिन जांच की नहीं गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब जब एक बार फिर से ये मुद्दा सबके सामने है तो अब क्या बीजेपी उन आरोपियों को रोक पाएगी रिहा होने से? और कांग्रेस की ये जो सवाल है, अब आगे कांग्रेस का क्या रुख होगा? आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो धर्मेंद्र बघेल नाम के किसान को आग फोड़ने की धमकी दे रही हैं। IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि मामला इमरती देवी के विधानसभा क्षेत्र के सुमदन हटा गांव का है, जिसमें धर्मेंद्र बघेल नाम के किसान की कथित तौर पर इमरती देवी से बात हो रही है, जिसमें इमरती देवी कथित रूप से ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, हम तुम्हारी आंखें फुड़वा देंगे, अब तुम्हारे यहां ना बोरिंग लगेगी ना लाइट लगेगी, जाओ हमारा विरोध कर दो, हवा और खराब कर दो। इस मामले में सामने आए धर्मेंद्र बघेल का कहना है कि वो कई बार इमरती देवी से मिल चुका था, लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं हो रहा था, इसलिए उसने फोन लगाया। इधर कांग्रेस का कहना है कि ऑडियो में किसान को धमकाया जा रहा है, जो आपराधिक मामला है। कांग्रेस जानकारों की राय लेने के बाद मामला दर्ज कराएगी। वहीं इमरती देवी ने इस ऑडियो को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि वो गुस्सा नहीं करती, अगर वो गुस्से वाली होती तो 4 चुनाव नहीं जीत पाती। आगे रहे थे जी अंदर से मुन्ना लाल की हालत देखी तो इमरती देवी को जान तो के फुरवा देंगे, नहीं ना बोरिंग लगेगी ना लाइट, जाओ विरोध करो, हम आओ, हवा खराब और कर दो। कोई धोस से नहीं करा सकता, समझे? आज मैंने फोन किया, 2-4 दिन पहले किया, करवा देंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैंने जाना की तो उन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी और ये बोला आपका काम नहीं करवाऊंगी, ना बिजली रखवाऊंगी, ना हेडपम्प, ये धमकी दी है। अगर आप हमसे ये कर रहे हो, बगावत कर रहे हो, तो हम आपको मरवा के गटर में फेंकवा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं ना, अगर हम गुस्से वाले होते तो 4 बार चुनाव जीतते था, और वो भी बढ़ के एक से बढ़ के 62,000 तक आए। वो आपको देख लेना 1 लाख से जीतेंगे। हम गुस्सा वाले है ही नहीं, हम खुशी वाले। इमरती हम गुस्सा हो सकते हैं, सही है कि गलत है? झूठा है। इस विषय को हमने वरिष्ठ नेतृत्व को भेज दिया है, विधि विशेषज्ञों से बात कर, और चूंकि जिस व्यक्ति का ये ऑडियो हुआ खुद कह रहा है कि उन्होंने मुझे धमकाया डराया है, तो स्वाभाविक तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।